हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री दूजा बजट जो है वो पेश कर रहे हैं साल 2021-22 का टैब के जरिए इस बार भी बजट पेश किया जा रहा है। नाल ही बजट पेश करने तो पहला जिक्र उन्होंने जरूर कोरोना महामारी का भी किया कि इस बार का जो बजट है वो पिछले साल कोरोना के कहर और होर कई परेशानियां दे विचाले उस तो बाद पेश किया जा रहा है। पूर्व बजट परामर्श की पहल की थी। महोदय, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य के विधायकों और सांसदों से प्राप्त 527 सुझावों में से 200 सुझावों को पिछले वर्ष बजट में शामिल किया गया। वर्ष 2020-21 के दौरान उनमें से 71 सुझाव लागू किए जा चुके हैं और शेष 129 सुझाव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। हमारे कुछ साथियों ने इस बारे में पूछा था, इसलिए उनका भी ये उत्तर है। इस वर्ष के लिए मैंने राज्य के सभी विधायकों और सांसदों तथा अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों के बजट 2021-22 के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार साझा करने का अनुरोध किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विधायकों और सांसदों से 410 सुझाव मिले हैं, जिनका अध्ययन करने पर ध्यान में आया है कि बजट संबंधी लगभग 54 प्रस्ताव हैं शेष क्षेत्र की मांगों के ऊपर आधारित हैं। इसलिए जितने सुझाव पिछली बार शामिल करने के लिए थे उसमें कमी है, क्योंकि हमने प्रत्यक्ष बातचीत न करके और ये पत्राचार के द्वारा सुझाव मंगाए गए थे। इन सबको इस बजट प्रक्रिया में यथोचित ढंग से विचार किया है। असाधारण परिस्थितियों में असाधारण नीतियों की आवश्यकता होती है। चूँकि कोविड-19 महामारी के अप्रत्याशित चुनौतियां पेश की हैं और हमें कई सबक सिखाए हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इससे हमें स्वयं को और अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के अपार अवसर भी मिले हैं। क्योंकि हम धीरे धीरे संकट से उबर रहे हैं, हमें और भी बड़े पैमाने पर रिकवरी और पुनरुत्थान की दिशा में रणनीतिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मैं इस बजट को हरियाणा के लिए विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का एक अवसर मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के लिए वी शेप रिकवरी हेतु एक सुदृढ़ और उदीयमान हरियाणा के लिए यह रणनीति 4 स्तंभों के आधार पर तैयार की गई है। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं: प्रमुख क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करना, मध्यम अवधि परिव्यय फ्रेमवर्क MTEF रिजर्व फंड बनाना, परिणाम आधारित विकास और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना। पहला है प्राथमिकताएं। बजट के लिए महत्वपूर्ण है कि उन विशिष्ट क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जो विशेष रूप से संकट के समय अर्थव्यवस्था में उछाल के लिहाज से अति आवश्यक हैं। हमने स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे की पहचान उन प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है, जिन पर हमें रिकवरी और पुनरुत्थान के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के इस समय में स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान देना सर्वोपरि है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है और हमारी आत्मनिर्भरता का मुख्य आधार है। हरियाणा के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसानों को सहायता जारी रखने की आवश्यकता है। यह बजट किसानों